Okay, good morning, students. After complete three chapters, chapter number 1, chapter number 2, and chapter number 4. Third one we are skip or omit. We are taken of that chapter after 5th chapters completed. Okay, or sometimes we are taken about whole portion completed. Okay, so don't be afraid of that chapters because that is statistical or mathematical chapters, so we are taken after sometimes. Okay, if it is possible we are taken directly of that lectures. Okay, so don't be afraid of about that one. Our first chapter is over, so read it very carefully, start study now, and if you have any queries, so ask me anytime. But the one questions answer we are given to you, so don't be afraid about that one. Okay, we are given answers, question answers to you, so don't be afraid about that one. Chapter number 4th is also 1, 2 and 4th we are completed. Now we have started the chapter number 5, rural development in India. Okay, so you know that Indian economy is totally depend on rural economy. Okay, our country, especially villages country or rural country, so our economy is totally depend on rural areas. Okay, economic growth of our country is depend on rural development. जितना गांव डेवलप होंगे उतना हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होते रहेगा. इट इज़ ऑलवेज सेइंग दैट इंडिया इज लिव्स इन विलेजेस. पूरा इंडिया गाँव में रहता है ऐसा माना जाता है, इसलिए रूरल डेवलपमेंट ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ये अगर हमें लग रहा है कि वो छोटी सी कंसेप्ट है, नहीं, वो बहुत बड़ी कंसेप्ट है. ओके, इट्स अ बॉर्डर टर्म ऑफ डेवलपमेंट. गाँवों का विकास या रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, रूरल एरिया का डेवलपमेंट होना इसका मतलब क्या है कि रूरल एरियाज़ में लोगों की लाइफ क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द रूरल एरियाज़. ओके, 2011 की जो सेंसस हुई या जनगणना हुई उसमें ये दिखाई दिया कि हमारे इंडिया में करीबन 83.25 करोड़ पॉपुलेशंस रूरल एरिया में रहती है या गांव में रहती है. मतलब 84% पॉपुलेशंस गांव में रहती है और रिमेनिंग जो 16% पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ में रहती है, ऐसा हम मान सकते हैं. ओके, टोटल 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन थी 126 करोड़. उस 126 करोड़ में से करीबन 84 करोड़ पॉपुलेशंस रूरल एरियाज़ में रहती है. इसलिए रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट होना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. वो सस्टेनेबल होनी चाहिए एंड इंक्लूसिव होनी चाहिए. ओके, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि 2011 में इंडिया की टोटल सेंसस जो उस साल काउंट की थी वो 126 करोड़ थी. ओके, 126 करोड़, 126 करोड़. तो उनमें से 84 करोड़ लोग करीबन विलेजेस यानी रूरल एरियाज़ में रहते हैं, यानी 68.8% पॉपुलेशन रहती है विलेजेस एरिया में, राइट. तो इसका मतलब रूरल डेवलपमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और रूरल डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए? इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल. इंक्लूसिव यानी हर एक सेक्टर्स में, वहाँ पे एग्रीकल्चर बढ़ना चाहिए, वहाँ पे इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए, वहाँ पे सर्विस सेक्टर्स बढ़ना चाहिए, और उसी के साथ वो सस्टेन होना चाहिए, मतलब वो हमेशा बढ़ते ही रहना चाहिए. अभी इंडस्ट्री बढ़ गई है तो टर्शरी की तरफ ध्यान नहीं देना है, सर्विस सेक्टर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए नहीं चाहिए. अगर इंडस्ट्री बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, वॉट एवर द डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन, इट इज़ all inclusive and sustainable, means again and again that one is going on. Okay, and it is important to reduce the poverty of village area. विलेज एरिया की पॉवर्टी एलिवेट यानी निकलनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ये पर्पस सामने रखना चाहिए. इसी को कहा जाएगा रूरल डेवलपमेंट. ओके, सो फिर से एक बार इंट्रोडक्शंस देखो कि इंडिया की इकोनॉमी स्पेशली रूरल इकोनॉमी है. ओके, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ टोटली डिपेंड है रूरल डेवलपमेंट पे. जितना गांव डेवलप होते जाएंगे, जितना रूरल एरियाज डेवलप होता जाएगा, उतना इंडियन इकोनॉमी डेवलप होगी. ओके, क्योंकि इंडिया की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन विलेजेस एरिया में रहते हैं ऐसा मानेंगे
तो ये याद रखना है कि रूरल डेवलपमेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, जितनी रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि गांव में रहने वाले लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी उनकी फंडामेंटल नीड्स कंप्लीट होकर वो लग्जरियस नीड की तरफ ध्यान दे, ऐसी लाइफ होनी चाहिए। ओके, सो 2011 की सेंसस के हिसाब से वहाँ पे ये बताया गया है कि 2011 में पॉपुलेशंस, रूरल पॉपुलेशंस यानी गांव में रहने वाली पॉपुलेशन थी 83.25 करोड़। ओके, 83.25 करोड़ पॉपुलेशंस थी, मतलब 68.8% लोग रूरल एरियाज यानी गांव में रहते थे। इसका सिंपली मतलब क्या है कि हर एक गवर्नमेंट जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उनका सबसे ज़्यादा ध्यान या कॉन्सेंसियस ये होना चाहिए रूरल एरियाज़ में, गाँव की तरफ। ओके, और उनको ये ध्यान में रखना है कि उनको क्या करना है, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। ओके, मतलब हमेशा चलते रहने वाली, हमेशा हर सालों साल रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट करनी है और रूरल एरियाज़ में से पॉवर्टी रिड्यूस करनी है या पॉवर्टी निकालनी है। ओके, अभी रूरल डेवलपमेंट कैसी है देखो, वर्ल्ड बैंक ने रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से एक डेफिनेशन बताई है, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन। अभी आपको ये ब्रैकेट याद रखना है और आपकी नोटबुक में लिख के लेना है। ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिया है, फिगर्स दिया है, ये आपको आपके बुक्स में लिख के रखनी है। अभी वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशंस क्या है रूरल डेवलपमेंट। Rural development is a strategy designed to improve the economic and social life of specific group of people, the rural poor. Okay, rural development involves extending the benefits development poorest among those who seek livelihood in the rural areas. This group includes small-scale farmers, tenant and landlords. रूरल डेवलपमेंट का वर्ल्ड बैंक का मतलब क्या है देखो, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है डेफिनेशंस कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तो रूरल यानी गांव में रहने वाले जो एक लोग, स्पेसिफिक लोगों का ग्रुप है, उनकी इकोनॉमिकल यानी पैसों की लाइफ तो सुधरनी चाहिए, उसी तरह उनकी सोशल लाइफ भी सुधरनी चाहिए। ओके, मतलब उनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उनको सोसाइटी में क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए, उनको सभी चीज़ें मिलनी चाहिए, उसमें कास्टिनिज़म नहीं आना चाहिए, उसमें बाकी बड़ी जात वाले, ऊंची जात वाले ऐसे सेंटेंस नहीं आने चाहिए। सोशल लाइफ भी डेवलप होनी चाहिए उनकी और इकोनॉमिकल लाइफ भी डेवलप होनी चाहिए, मतलब उनको भी जैसे आप बाकी सारे लोग जो जैसे कमाते अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में रहने वाले लोग जैसे पैसे कमाते, वैसे उन लोगों को भी पैसे कमाने का चांस मिलना चाहिए। कौन से स्पेसिफिक ग्रुप वाले, कौन से स्पेसिफिक ग्रुप, तो लास्ट में उन्होंने दिया है स्मॉल स्केल फार्मर, जिनके पास बहुत ज़मीन कम है, ऐसे लोग, टेनेंट, टेनेंट का मतलब होता है आदिवासी या ट्राइबल्स लोग, और तीसरा है लैंडलेस, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, ऐसे लोग। इन तीनों लोगों को इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, इन तीनों की लाइफ सुधरनी चाहिए, इनके पास, तीनों के पास पैसा भी आना चाहिए और सोसाइटी में उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, तभी रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट होगा और वो डेवलपमेंट यानी पूरे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। ओके, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। ओके, तो फिर से एक बार याद रखो कि रूरल डेवलपमेंट यानी ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है, जो नई गवर्नमेंट आएगी या जो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, उनको कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों की लाइफ सुधारनी है। उनकी कौन सी लाइफ सुधारनी है, उनको इकोनॉमिक यानी पैसा भी मिलना चाहिए और दूसरा उनको सोसाइटी में स्टेटस भी मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए। ओके, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए। ओके, तो ऐसे कौन से लोग हैं, तो पहला है स्मॉल स्केल फार्मर्स, छोटे छोटे फार्मर्स, दूसरा है टेनेंट, टेनेंट यानी आदिवासी लोग, एंड तीसरा है लैंडलेस, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, ऐसे लोग। ओके, तो इन तीनों का डेवलपमेंट होना चाहिए। समझ में आई है? अगर वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन आपको समझ में आई है तो आपको ये समझ में आएगा कि रूरल के ऑक्यूपेशन 3 टाइप के होते हैं। रूरल में यानी गांव में 3 टाइप्स के ऑक्यूपेशन यानी जॉब अवेलेबल होते हैं। पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर्स,
खेती में किए जाने वाले जॉब, दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, इंडस्ट्री में किए जाने वाले जॉब, और तीसरा है सर्विस सेक्टर्स। सर्विस सेक्टर्स यानी इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, मोबाइल कंपनीज, इनमें किए जाने वाले जॉब को सर्विस सेंटर्स कहते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कौन से जॉब अवेलेबल है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स, अगर आप रूरल पॉपुलेशंस देखोगे, गांव की पॉपुलेशंस देखोगे, तो इंडिया की पॉपुलेशंस क्लासिफाइड होती है मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, और एग्रीकल्चर से रहकर बाकी अलाइड एक्टिविटीज़, मतलब एग्रीकल्चर छोड़कर एग्रीकल्चर के साथ गांव में बहुत सारी एक्टिविटी की जाती है, जैसे माइनिंग, खान में काम करते हैं लोग, फिशरीज, मछली पकड़ने का काम करते हैं, फिशिंग, देन एनिमल हस्बेंड्री यानी जानवरों को पालने का काम करते हैं, गाय भैंसे पालना, बकरियां पालना, गॉट पालना, बफेलोज, देन ऑक्स, देन काउज, देन कुक्कुट पालन जिसको हम लोग कहते हैं, मुर्गियां पालना। तो ये अलाइड एक्टिविटीज़ है जो गांव के लोग एग्रीकल्चर के साथ करते हैं। एग्रीकल्चर्स में 3 टाइप के फार्मर्स आपको दिखाई देंगे। स्मॉल फार्मर्स जिनके पास छोटी छोटी ज़मीन है, मार्जिनल दूसरों के खेतों में काम करने वाले फार्मर्स, एंड तीसरा लार्ज फार्मर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन अवेलेबल है, जिसके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अवेलेबल है। ऐसे फार्मर्स आपको रूरल एरियाज़ में दिखाई देंगे। और उसके साथ चलने वाली अलाइड एक्टिविटी यानी प्लांटेशन, जंगल लगाना, झाड़ लगाना, ये काम वहाँ पे चलता है गाँव में। फॉरेस्ट्री यानी जंगल पैदा करना, प्लांटेशंस गांव में बहुत सारे झाड़ लगाना और जंगल बनाना, ये काम चलता है। फिशरीज़ का काम चलता है बहुत सारे रूरल एरियाज़ में, यानी गाँव में मछली पकड़ने का काम चलता है। डेयरी बिजनेस है, बहुत सारी जगहों पर मिल्क कलेक्शंस का काम किया जाता है, दूध कलेक्शंस का काम, तो ये डेयरी बिजनेस है। या गाय भैंसे पाली जाती है, एनिमल हस्बेंड्री का काम चलता है, वो भी डेयरी इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर्स यानी स्पेशली फूलों की खेती की जाती है या फलों की खेती की जाती है। कुछ लोग फूलों की यानी फ्लोरिकल्चर्स एंड हॉर्टिकल्चर्स फलों की खेती करते हैं। तो ये गाँव में या रूरल एरियाज़ में आपको एग्रीकल्चर सेक्टर्स में चलने वाली एक्टिविटीज़ आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। स्पेशली रूरल एरियाज़ में आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर्स यानी इंडस्ट्री में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे दिखाई देगी कि रॉ मटेरियल पे वहाँ पे प्रोसेसिंग की जाती है। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल के ऊपर वहाँ पे कच्चे माल से प्रोसेसिंग करके गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर की जाती है या चीज़ें बनाई जाती है। इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके, कच्चे माल का इस्तेमाल करके गुड्स बनाई जाती है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। अभी गांव में या रूरल एरियाज़ में इंडस्ट्री कैसे डिवाइड होती है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वहाँ पे होती है, बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि गांव वाले लोग जो कपड़े सीने का या छोटी छोटी मशीन से जो काम करते हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। दूसरा होता है कॉटेज इंडस्ट्री। कपड़े की इंडस्ट्री आपको रूरल एरियाज़ में ज़्यादा दिखाई देगी, जैसे भिवंडी में बहुत सारी कपड़े की इंडस्ट्री है, भिवंडी की गाँव में। ओके, तो ये कॉटेज इंडस्ट्री। और तीसरा है रूरल इंडस्ट्री। रूरल में और बाकी शुगर की इंडस्ट्री होती है, या हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे माइनिंग की इंडस्ट्री है, तो ये इंडस्ट्री हो सकती है। ओके, ये आपको रूरल एरियाज़ में दिखाई देगी। तीसरा है सर्विस सेक्टर्स। अभी सर्विस सेक्टर्स भी अभी गाँव में या रूरल एरियाज़ में बढ़ते जा रहा है। सर्विस सेक्टर्स को ही हम टर्शरी सेक्टर्स कहते हैं। ओके, टर्शरी सेक्टर्स कहा जाता है। इसमें बिजनेस भी किया जाता है और जो गुड्स बनती है या चीज़ें बनती है वो चीज़ें फाइनली कंज्यूमर्स के पास पहुंचाने का काम सर्विस सेक्टर्स करता है। चीज़ें या गुड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में बनने के बाद उसको कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का काम सर्विस सेक्टर्स करता है। ओके, अभी बहुत सारी सर्विसेज है। ओके, तो इन सर्विसेज को हम लोग सर्विस सेक्टर्स कहते हैं, जैसे मशीन चलाना, प्लम्बिंग का काम करना, प्लम्बर का काम करना, ये सब सर्विसेज है। ओके, रेस्टोरेंट चलाना एक सर्विस है, टूरिज़्म चलाना ये एक सर्विस है। तो सर्विस
स्पेशली आपको प्रोवाइड करते हैं ट्रेडर्स, व्यापारी लोग, ओके। और इसी के साथ सर्विसेज में ट्रांसपोर्ट का सर्विस होता है, ऑपरेटर्स होते हैं जैसे आप मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स वगैरह, ये सर्विसेज है। प्रोफेशनल्स होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर रिपेयर करने वाले, मोबाइल रिपेयर करने वाले प्रोफेशनल्स है। एंड टेक्निकल्स है, बहुत सारे इंजीनियर्स है, तो ये टेक्निकल्स है। तो ये सब लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उनको सर्विस सेक्टर्स कहा जाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि रूरल एरियाज़ में 3 टाइप से बिजनेस या इंडस्ट्री डेवलप होती है। पहला एग्रीकल्चर से, दूसरा इंडस्ट्रियल है, एंड तीसरा सर्विस सेक्टर से, ओके। सो आज का लेक्चर्स यहाँ के लिए स्टॉप होता है। आगे का पार्ट हम लोग कल देखेंगे। कंटिन्यूसली हमारे लेक्चर चल रहे हैं, हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक एंड फोर्थ टॉपिक हमने लिया है। थर्ड टॉपिक हमने स्किप किया है या ओमिट किया है, थोड़े दिन के बाद हम लोग वो लेंगे। हमने 5वां नंबर का चैप्टर स्टार्ट किया है, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग रूरल डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंस क्यों है, सिग्निफिकेंस, ज़रूरत क्यों है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।